सो उम्मीद है पिछले सारे ट्यूटोरियल्स आप लोगों ने फॉलो कर लिए होंगे एंड आप लोगों ने ये टेबल बना लिया होगा। इसके अंदर एडिट, डिलीट और ऐड वाला मेथड कंप्लीट कर लिया होगा। इसमें पिछली वीडियो में मैं एक चीज़ थोड़ी सी वो मिस कर गया था। उसके अंदर एडिट का कुछ मेथड था जो मैं मिस कर गया था, जिसकी बेस पे जब आप एडिट कर रहे थे तो वो एक रो जो है वो पुश कर देगा इसमें। तो उम्मीद है आप सब लोगों ने वो फिक्स कर लिया होगा, और जिन लोगों ने नहीं किया तो वो इस चीज़ को फिक्स कर लें। और आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ चीज़ों को देखेंगे, उसको देखते हैं। क्योंकि अभी जो है हमने यहाँ एक स्टैटिक एरे रखी हुई है कोड के अंदर। अगर मैं डैशबोर्ड में जाता हूँ तो ये देखें, फ़िलहाल हमारे पास ये स्टैटिक एरे है जिसके थ्रू हम डाटा शो करवा रहे हैं, और ये सारा स्टैटिक होता है डिफ़ॉल्ट। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम लोग इधर डायनामिकली डाटा कैसे लेके आते हैं। सर्वर साइड रेंडरिंग क्या होती है, ट्राई कैच क्या होता है, और इसके अलावा अगर देखेंगे रिएक्ट राउटर डोम में हमारे पास एक लोडर की फंक्शनैलिटी होती है, वो किस तरह काम करती है, और API URL जो होते हैं वो हम किस तरह कॉन्फ़िगर करते हैं अपनी ऐप के अंदर। तो हम लोग यूज़ करेंगे APIs को। जेसन प्लेस होल्डर की कुछ APIs होती हैं जो हमें फेक डाटा जो है वो प्रोवाइड करती हैं। आप सर्च करें जेसन प्लेस होल्डर पे मैं आ गया, और जब मैंने इसको सर्च किया, यहाँ देखिए हमारे पास फ्री फेक APIs ये हमें प्रोवाइड कर रहा है। हमारे पास कुछ मेथड्स होते हैं इसके अंदर, हम देखेंगे फैच को देखेंगे, एक्सियस को देखेंगे। ठीक है, और आप लोगों ने थोड़ा बहुत कंसेप्ट देखा होगा जावास्क्रिप्ट में प्रोमिसेस का भी। प्रोमिसेस जो होते हैं वो बेसिकली इसको प्रोमिसेस को ये ओपन करता है। ठीक है, तो अब मैं पोस्ट की जाता हूँ रिक्वेस्ट पे। तो अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो देखिए ये पोस्ट का डाटा आ रहा है, जो हमारे पास फेक डाटा है सारा। ये एक जेसन का फॉर्मेट है जो हमें सर्वर साइड रेंडरिंग से मिलेगा। हमने ये API जो है हमने इम्प्लीमेंट करनी है अपने कोड के अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर हम मज़ीद कुछ देखते हैं। हम यूज़ इफ़ेक्ट हुक के बारे में भी देखते हैं इसके अंदर। ठीक है, यूज़ इफ़ेक्ट हुक किस लिए यूज़ होती है और हम उससे क्या क्या फंक्शनैलिटीज़ परफॉर्म कर सकते हैं। तो अब मैं ज़रा कोड की तरफ आता हूँ। ठीक है, तो कोड में देखते हैं। हम लोगों ने पिछली बार जो है कुछ फंक्शनैलिटीज़ लगा दी थी, आप लोग देख सकते हैं। हमने एक मॉडल बनाया था, मॉडल के अंदर हम ऐड करते थे तो वो हमारे पास पुश हो जाता था। हम उधर से डिलीट भी कर सकते थे, हमने फ़िल्टर के थ्रू उसको डिलीट किया था। और ये फंक्शनैलिटीज़ बेसिकली वैसे की वैसी रहेंगी, सिर्फ हमारा जो होगा ये डाटा जो होगा ये हमारा डायनामिकली हो जाएगा। तो सबसे पहले थोड़ा सा यूज़ इफ़ेक्ट के बारे में देखते हैं। यूज़ इफ़ेक्ट क्या होता है। ठीक है, यूज़ इफ़ेक्ट हमारे पास, अगर आप लोगों ने जावास्क्रिप्ट में कंस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो उम्मीद है यूज़ इफ़ेक्ट भी आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ आ जाएगा। तो जो हमारे पास यूज़ इफ़ेक्ट हुक होती है बेसिकली वो एक लाइक कंस्ट्रक्टर कॉल होती है। ठीक है, इसकी डॉक्यूमेंटेशन ये थोड़ी सी पुरानी हो चुकी है, आप न्यू भी देख सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो पहले रिएक्ट थी, हमारे पास पुराने वर्जन्स थे, उसमें क्लास कंपोनेंट्स वगैरह यूज़ होते थे। क्लास कंपोनेंट्स के अंदर क्या होता था, हमारे पास डिफरेंट लाइफ साइकिल्स होते थे। लाइफ साइकिल्स क्या होते हैं, लाइफ साइकिल्स बेसिकली इसके हुक्स ही हैं अभी जो फंक्शनल कंपोनेंट्स में हैं। और हर लाइब्रेरी के ये मोस्टली एक सवाल होता है जो आपके इंटरव्यूज़ में भी पूछा जाता है कि एंगुलर के लाइफ साइकिल्स क्या हैं, रिएक्ट के लाइफ साइकिल्स क्या हैं। तो आप लोग बताएंगे कि उसके जो मेन कोर फीचर्स हैं वो क्या क्या हैं। हमारे पास लाइफ साइकिल्स इन्होंने यहाँ बताए भी होते हैं सारे। अगर आप उनकी डॉक्यूमेंटेशन में जाएँ लाइब्रेरी की तो देखिए सिमिलर टू कंपोनेंट डिड माउंट एंड कंपोनेंट डिड अपडेट, ये है क्लास कंपोनेंट। क्लास कंपोनेंट की हुक्स हैं बेसिकली, कंपोनेंट डिड अपडेट और कंपोनेंट डिड माउंट। ये उधर इस तरह फंक्शनैलिटी परफॉर्म करती हैं। मैं इसको थोड़ा सा बस इसको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये जब आपका कंपोनेंट, जब आपने ये पेज है हमारे पास, जब मैंने इसको रिफ़्रेश किया, ठीक है, जैसे ही ये रिफ़्रेश होगा हमारे पास कंपोनेंट डिड माउंट कॉल हो जाएगा। ठीक है, और जब मैं किसी भी स्टेट के अंदर चेंज करूँगा, बेसिकली ये हमारे पास स्टेट है सेट काउंट, जब मैं सेट काउंट के अंदर चेंज करूँगा तो कंपोनेंट डिड अपडेट उसी टाइम कॉल होने लग जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे मैं स्टेट में चेंज करूँगा कंपोनेंट डिड अपडेट कॉल होगा, और हमें यहाँ जो है वो अपडेटेड वैल्यू मिलेगी। तो ये था क्लास कंपोनेंट का कॉन्सेप्ट। हमारे पास अब फंक्शनल कंपोनेंट्स आ गए हैं। मोस्टली अब फंक्शनल कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं, तो फंक्शनल कंपोनेंट्स के थ्रू हम इसको देखते हैं। फंक्शनल कंपोनेंट्स के अंदर हम लोग यूज़ करते हैं यूज़ इफ़ेक्ट हुक को। ठीक है, ये लाइक अ कंस्ट्रक्टर है हमारे पास।
अब लाइक कंस्ट्रक्टर ऐसे है कि अब जब भी हम किसी राउट पे जाएंगे या इसको रिफ़्रेश करेंगे तो उसी टाइम हमारे पास ये कॉल होगी यूज़ इफ़ेक्ट हुक। फर्स्ट टाइम ये कॉल होगी। अगर अब इसमें देखिए एक डिफरेंस आ रहा है, इन्होंने इधर यहाँ एक डिपेंडेंसी दी जाती है, ठीक है। मैं इसको कॉपी करता हूँ, सॉरी कॉपी, मैं इसको यहाँ बना लेता हूँ, ठीक है। यूज़ इफ़ेक्ट रिएक्ट से इंपोर्ट होगी, ठीक है। और इसको अब देखें ये एक यूज़ इफ़ेक्ट हुक बना दी है, ठीक है। इसमें अब कंपोनेंट जो डिड अपडेट है वो किस तरह काम करेगा, हमारे पास अब दो तरीके हैं, ठीक है। एक तो अगर आप इसकी एक होती है डिपेंडेंसी, इधर दी जाती है, ठीक है। जैसे ही स्टेट आप बनाएं, ठीक है, अब ये हमारे पास स्टेट है। अब मैं ये चाहता हूँ कि जैसे ही इसके अंदर सेट वैल्यू हो हर बार, तो मेरे पास मुझे इसका चेंज पता चलना चाहिए और मेरी यूआई पे जो है वो चेंज आना चाहिए, या मैं इसके स्टेट के चेंज होने पे कोई भी एक्शन परफॉर्म करना चाहता हूँ, ठीक है। अब सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं, हम लोग ये कहते हैं कि हम लोगों ने एक स्टेट बनाई है काउंटर के नाम से, ठीक है। अब आप लोगों ने काउंटर की एप्स देखी होंगी, आप लोगों ने बनाई होंगी। काउंटर से क्या मुराद है, आप लोग एक ऐड करते जाते हैं, आपकी स्टेट जो है उसके अंदर वैल्यू सेट होती जाती है और आपकी यूआई पे रेंडर होता जाता है। अब मैं ये चाहता हूँ कि जब उसके अंदर वैल्यू आ जाए 5, तो उसकी बेस पे मुझे एक स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी परफॉर्म करनी है, तो वो मैं किस तरह करूँगा, ठीक है। अब आप ये नहीं कर सकते कि आप इस कंपोनेंट के अंदर बाहर इस जगह ऐसे कंडीशन लगा दें कि इफ़ काउंट इज़ इक्वल टू ये मल्टीपल टाइम्स जो है वो रेंडर होगा, मल्टीपल टाइम्स आपकी स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी कॉल होगी, तो आपको ये यूज़ इफ़ेक्ट यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। यूज़ इफ़ेक्ट की डिपेंडेंसी में आप काउंट देंगे, जैसे जैसे इसके अंदर चेंज आएगा ये यूज़ इफ़ेक्ट कॉल होगा। और ये यूज़ इफ़ेक्ट एक ही बार कॉल होगा, जब ये कॉल होगा, जब भी आपने ट्रिगर करनी है स्टेट, कोई वैल्यू सेट करनी है, ये एक बार कॉल होगा, दोबारा करेंगे दोबारा ये एक बार कॉल होगा, ठीक है। तो उसके थ्रू जब आप इसमें फिर कंडीशन लगा सकते हैं इफ़ काउंट इज़ इक्वल टू 5, तो इसके अंदर जो है अब आप कंडीशन लगाए स्पेसिफिक, तो ये कॉल होगी। इसका ये है कि अगर आप आउट ऑफ यूज़ इफ़ेक्ट लगाते हैं पूरे कंपोनेंट में, जैसी ये एरे पड़ी हुई है इसके बाहर आके आप लगा देते हैं इफ़ काउंट इज़ इक्वल टू 5 और स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी, तो ये मल्टीपल टाइम्स रेंडर होगा, ठीक है। अच्छा, अब यूज़ इफ़ेक्ट की अगर मैं डिपेंडेंसी हटा देता हूँ तो हमारा क्या होगा। अगर मैं यूज़ इफ़ेक्ट की डिपेंडेंसी हटा देता हूँ तो इसका ये होगा कि जैसे कंपोनेंट डिड अपडेट कॉल होता रहता है आपके फंक्शन के अंदर, होता रहता है, तो ये उसी तरह कॉल होता रहेगा, ठीक है। और ये हमारी ऐप के ऊपर थोड़ा सा इसकी जो परफॉर्मेंस होगी इसके ऊपर भी इफ़ेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो कोशिश करें कि इसके अंदर आप जो है वो डिपेंडेंसी के थ्रू इसको हैंडल करें, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, हम लोग एक्सियस को थोड़ा सा देखते हैं। एक्सियस क्या होता है, बेसिकली फैच क्या होता है, एक्सियस क्या होता है, ठीक है। ये यूज़ इफ़ेक्ट का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था, इसको हम मज़ीद आगे देखते हैं। एक्सियस, ठीक है। अब एक्सियस क्या होता है, एक्सियस बेसिकली जो हमारे पास HTTP रिक्वेस्ट होती हैं जो क्लाइंट साइड के जो डाटा हमारा शो करवाती हैं, ठीक है। अब API इसका सर्वर साइड से वो डाटा लेके आते हैं, वो प्रोमिसेस होते हैं, ठीक है। वो उसको प्रोमिसेस को ओपन करते हैं। प्रोमिसेस का सिंटैक्स उम्मीद है आप सब लोगों को पता होगा, जावास्क्रिप्ट के अंदर प्रोमिसेस को किस तरह परफॉर्म किया जाता है। कॉल बैक फंक्शंस होते हैं। अगर आप लोगों को उस चीज़ का आइडिया नहीं है तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट में आप बताएं, मैं प्रोमिसेस पे एक वीडियो बना दूंगा आपके लिए। अच्छा, तो एक्सियस बेसिकली हमारे पास सर्वर साइड का डाटा जो है वो शो करवाने के लिए HTTP रिक्वेस्ट वगैरह, और ये हमें जेसन के फॉर्मेट में जो है वो डाटा देगा, ठीक है। इसके अंदर मल्टीपल हेडर्स होते हैं, वो हेडर्स के बारे में हम मज़ीद आगे देखते रहेंगे जैसे जैसे हम वीडियोस बनाते जाएंगे। इसके अलावा फॉर्म डाटा होता है, इसके अंदर रिक्वेस्ट होती हैं, पोस्ट होती है, गेट होती है, पुट होती है, पैच होती है। इनके डिफरेंसेस भी हम लोग पढ़ेंगे। फ़िलहाल सिर्फ हम लोग गेट का यूज़ करेंगे कि हम लोग गेट की रिक्वेस्ट को किस तरह इसके थ्रू कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ जाता हूँ तो यहाँ उन्होंने बताया हुआ है, ठीक है। गेट की रिक्वेस्ट के लिए हमारे पास पोस्ट है, ठीक है। हमारे पास जो पोस्ट की रिक्वेस्ट है वो गेट की रिक्वेस्ट है, ठीक है। अब फैच क्या होता है, फैच भी इसी तरह होता है, ठीक है। सिर्फ इसको मॉडर्न कर दिया फैच का। फैच अब मोस्टली अब यूज़ नहीं करते, तो ये पैकेज जो है जो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो कोर फीचर्स मल्टीपल टाइम हम प्रोजेक्ट में यूज़ करते हैं, तो हम लोग कहते हैं कि हमें लाइब्रेरी नहीं चाहिए तो एक्सियस, तो हम लोग फैच का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है।
तो अब मैं इसको अपने पास इंस्टॉल करता हूँ इस लाइब्रेरी को। इसको मैं कॉपी कर लिया, ठीक है। इसके कोर फीचर्स वगैरह आप लोग, हैंडिंग एरर्स वगैरह ये सारा कुछ देख सकते हैं अगर आप लोग इसकी डॉक्यूमेंटेशन को थोड़ा ओवरव्यू कीजिएगा कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हम परफॉर्म कर सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है आप लोग के लिए एक्सिस को देखने का। एक्सिस को देखिएगा और इसके अंदर और भी काफ़ी सारे फीचर्स होते हैं। समटाइम्स ऐसा होता है कि हम लोगों के पास रिक्वायरमेंट्स आती हैं जो कि बहुत कॉमन रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो हम लोग कॉमन चीज़ें भी इसके थ्रू जो है वो APIs में पास कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसको कॉपी करता हूँ। फ़िलहाल हम सिर्फ बेसिक लेवल पे इसको देखते हैं कि बेसिक लेवल पे हम लोग किस तरह इसको हैंडल कर सकते हैं। मैं इधर आता हूँ और मैं इसको इंस्टॉल करता हूँ। और हमारे पास ये देखें एक्सिस आ गया है, ठीक है। अब एक्सिस हमारे पास इंस्टॉल हो चुका है। अब हमने देखना है एक्सिस को यूज़ कैसे कर सकते हैं। फ़िलहाल अगर आप लोगों को एक्सिस समझ ना आए तो आप कोई भी आर्टिकल या कुछ भी इस तरह की क्यूरी सर्च कर सकते हैं कि हाउ टू यूज़ गेट रिक्वेस्ट और हाउ कैन वी इम्प्लीमेंट समथिंग लाइक दैट, हाउ टू हैंडल थ्रो एक्सिस या समथिंग दैट थिंग। तो जब आप डिफरेंट आर्टिकल्स आप लोगों के पास आ जाएंगे, आप लोग देख सकते हैं कि ये किस तरह उन चीज़ों को हैंडल कर रहा है, ठीक है। ये लोग आप इस तरह सर्च करके कुछ भी देख सकते हैं, उसकी कोई भी फंक्शनैलिटी जो है वो इम्प्लीमेंट करें आप इस पर। फ़िलहाल मैं क्या करता हूँ, मैं इसको बता देता हूँ कि अब मैंने एक्सिस लगा लिया है। फ़िलहाल मैं इसको एक्सिस को अभी कंपोनेंट में ही यूज़ कर रहा हूँ, फिर हम इसको कॉमन करेंगे आहिस्ता आहिस्ता, जितना जितना हम वीडियोस के अंदर अपनी कॉमन करते जाएंगे इसको, ठीक है। अब मैं एक्सिस किया, ठीक है। एक्सिस डॉट, इसके अंदर गेट भी आता है, पुट भी आता है, ठीक है, पैच भी आता है। अब यहाँ हमें इसका प्रॉमिस वो करना है, तो हम लोग एक फंक्शन बनाते हैं, उसका नाम रखते हैं गेट पोस्ट डाटा, ठीक है। एसिंक अवेट, ये भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा होगा तो इसको भी अगर आप कमेंट्स कर सकते हैं वीडियोस में, मैं इसको भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ। एसिंक्रोनस फंक्शन और दूसरा एक होता है सिंक। तो ये बेसिकली किस तरह वर्क करते हैं तो इसका भी मैं थोड़ा सा बता दूंगा आप लोगों को। फ़िलहाल यहाँ मैं एसिंक करता हूँ और कॉन्स्ट रेस्पॉन्स अवेट बेसिकली लगा रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं अवेट के बगैर पहले करके दिखा देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। एक्सिस डॉट गेट और इसमें मैं URL दे देता हूँ ये मैं URL कॉपी करता हूँ, इसको मैं यहाँ दे देता हूँ और यहाँ मैं कंसोल करता हूँ रिस्पॉन्स को, ठीक है। और ये API मैं कॉल कर देता हूँ। अब देखिएगा यूज़ इफ़ेक्ट एक बार कॉल होगा और इस API को कॉल करेगा। समटाइम ये एक ही बार कॉल होगा। अब इधर आता हूँ तो देखिए वो ऑलरेडी कॉल हो चुका है, जैसे वो रिफ़्रेश हुआ है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या आ रहा है, इसमें प्रोमिसेस आ रहे हैं। अब प्रोमिसेस को हमने ओपन करना है, ठीक है। अब प्रोमिसेस को किस तरह ओपन कर सकते हैं, ये बेसिकली कॉल बैक फंक्शंस है। तो अब मैं इस प्रॉमिस को ओपन करने के लिए यहाँ मैं लगाता हूँ अवेट, ठीक है। अब जैसे मैंने अवेट लगाया तो देखिए प्रॉमिस ओपन हो गया और उसके अंदर जो डाटे का फॉर्मेट था वो सारा आ गया, ठीक है। अब देखिए इसमें कॉन्फ़िग आ रही है, कॉन्फ़िगरेशन जो होती हैं वो किस तरह आ रही है, इसके कॉन्फ़िगरेशंस बेसिकली ये आ रही है। जब अगर आप नेटवर्क में जाएंगे ना तो नेटवर्क में जाके देखिएगा हमारे पास कुछ हेडर्स आ रहे हैं, ठीक है। इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है आप देख सकते हैं यहाँ एक्सेस कंट्रोल अलाउ क्रेडेंशियल्स और समथिंग लाइक कंटेंट टाइप, ये सारी चीज़ें जो है वो उसमें आ रही हैं, ठीक है, कॉन्फ़िग के अंदर। अब ये जो प्रीव्यू है हमारे पास ये डाटा है, ठीक है। अब डाटा आप देखें तो इसमें आ रहा है सारा डाटा।
और इसके अंदर हेडर्स भी आ रहे हैं जो मैंने अभी आपको दिखाए हैं, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन हेडर्स सारा कुछ आ रहा होता है, रिक्वेस्ट किस तरह की है, उसके क्या है क्या नहीं है, तो ये भी सारा कुछ बता रहा है उसमें। तो हमें फ़िलहाल इस डाटे से मतलब है, हम लोग इस डाटे को देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ एक और चीज़ हम इम्प्लीमेंट करते हैं। सपोज़ समटाइम्स ऐसा होता है कि हम लोग APIs कॉल कर देते हैं और अगर API में कोई एरर आ जाता है तो हमने यहाँ एरर हैंडल नहीं किया हुआ। तो एरर हैंडल करने के लिए हम लोग नहीं चाहते कि हमारी ऐप क्रैश हो, तो हम लोग यूज़ करते हैं ट्राई कैच, ठीक है। ट्राई कैच आप लोग यूज़ कर सकते हैं, इससे आप लोगों को एरर का पता लग जाएगा, एरर क्या आ रहा है, और आपका पेज भी क्रैश नहीं होगा, ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा जब ही आप कोई भी API कॉल करें तो उसके ऊपर ट्राई कैच आप लोगों ने लाजमी यूज़ करना है, क्योंकि अगर आप लोग ट्राई कैच नहीं यूज़ करते तो आप लोगों को एरर का पता नहीं चलेगा और एरर की वजह से आपकी ऐप जो है वो क्रैश हो जाएगी, ठीक है। अब मैं इसको कर देता हूँ रेस्पॉन्स डॉट डाटा। जैसे मैंने इसको रेस्पॉन्स डॉट डाटा किया तो देखिए हमारे पास अब सिर्फ डाटा आ रहा है कंसोल में, ठीक है। ये देखें। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, हम लोग डाटा सेट कर देते इसमें, ठीक है। इस यूज़ इफ़ेक्ट को मैं, इस फंक्शन को मैं उठाता हूँ यहाँ से, ठीक है, और इसको मैं यहाँ रखता हूँ। अब इसका जो डाटा आएगा सेट आइटम्स में, अब मैं ये एरे सेट करने की बजाय अब मैं ये डाटा सेट करता हूँ उसमें। अच्छा, अब इसमें डिफरेंस क्या आएगा, अब ऑथर नहीं है इसमें, ठीक है। अभी फ़िलहाल क्या करते हैं, हम ऑथर को मिस कर देते हैं, फ़िलहाल स्किप कर देते हैं ऑथर को हम। ये ऑथर आ रहा है, ठीक है, हम इसको आईडी में चेंज कर देते हैं। फ़िलहाल इसको मैं यहाँ से उठाता हूँ, या इंडेक्स रख लें या आईडी रख लें, यहाँ मैं कर देता हूँ आईडी, ठीक है। और यहाँ ऑथर आ रहा है, इसको मैं यहाँ से उठाता हूँ, और सॉरी मैं उसके वो भी चेंज कर सकता था। यहाँ मैं आईडी कर देता हूँ और यहाँ मैं, यहाँ टाइटल ही रहेगा, ठीक है। अब मैं जाता हूँ दोबारा, तो देखिए हमारे पास आईडी आ गई, ठीक है। अब हमारे पास काफ़ी बड़ी लिस्ट आ रही है, तो मैं चाहता हूँ कि मुझे सिर्फ 10 आइटम्स ही शो होने चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, हम लोग देख सकते हैं कि आइटम्स को किस तरह यूज़ करते हैं। हम लोग मोस्टली यूज़ करते हैं स्लाइस का मेथड। स्लाइस जो है वो एरे को ओपन करता हूँ मैं इसको, तो देखिए अब स्लाइस के अंदर हमें स्टार्ट से किस जगह तक एरे शो करवानी है, तो वो सिर्फ हमें वही इंडेक्सेस उठा के देगा, ठीक है, जो हम वहाँ शो करवाना चाहते हैं। अब सपोज़ इसने क्या किया हुआ, इसने कॉन्स्ट एनिमल्स, ठीक है, हमारे पास एक एरे है, हम लोग चाहते हैं कि स्लाइस सिर्फ 2 शो होने चाहिए, ठीक है। अब ये ज़ीरो इंडेक्स से उठा रहा है हमारे पास, ठीक है, और ज़ीरो इंडेक्स से उठा के 2 तक शो करवा रहा है, ठीक है। अब स्लाइस अब 2 से 4 है, कैमल आएगा और उसके बाद डक आ गया, ठीक है। 2 से 4 हो गया, ये स्लाइस कर दिया उसने, पिछले वाले भी स्लाइस कर दिया और उससे बाद वाले भी स्लाइस कर दिए। हाँ ठीक है, अब मतलब ये कि अब कंसोल एनिमल्स डॉट स्लाइस है, तो इसने पहले 2 स्लाइस कर दिए हैं और उसके बाद इस कैमल को ले आया, उसके बाद इस डक को ले आया, उसके बाद इस एलिफेंट को ले आया है, ठीक है। स्लाइस क्या करते हैं, हमारे पास अगर हम सिंगल वैल्यू देंगे उसमें, तो हमारे पास जो उससे प्रीवियस वैल्यूज़ होंगी उनको वो रिमूव कर देगा और उससे आगे की वैल्यूज़ उठाएगा। अगर हम कोई रेंज देना चाहते हैं तो रेंज के हिसाब से भी वो शो करवा देगा। तो हम लोग बेसिकली यहाँ रेंज देना चाहते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मेरे पास ये है, मैं इसको डॉट स्लाइस करता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास 0 से लेके 9 तक शो हो। तो ये मैंने किया और मैं इधर आ गया, तो देखिए हमारे पास 0 से लेके 9 तक शो हो गया है। अब इसमें एक इशू क्या आ रहा है, हमारे पास बेसिकली एंट्रीज़ जो है वो 0 इंडेक्स से उठा रहा है, ठीक है, और हमारे पास 9 तक शो करवा रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि बेसिकली आईडीज़ ही मेरे पास 10 हो जाएं, तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, स्लाइस को, अब हमारे पास 10 आ गए हैं, ठीक है। अब हमारे पास 10 का रिज़ल्ट है। अब हम जितना भी इसके अंदर ऐड करेंगे, जितना भी ऐड करेंगे, तो हमारे पास जो रिज़ल्ट है वो सिर्फ और सिर्फ 10 का रहेगा, ठीक है। अब
हमने क्या करना है, यूज़ इफ़ेक्ट में देख लिया हम लोगों ने किस तरह एपीआई को कॉल करवाया है। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ क्योंकि अब इसकी ज़रूरत नहीं है। कोशिश किया करें कि एक्स्ट्रा कोड जो है वो आप लोगों का रिमूव हो जाना चाहिए। इधर से कंसोल में हटा देता हूँ, कंसोल आपके कोड में नहीं होने चाहिए। अब एक चीज़ और देखते हैं कि हम लोग इसके अंदर इस तरह स्टैटिक यूआरएल्स कोड के अंदर इस तरह नहीं देंगे। हम लोग क्या करते हैं, हमेशा ये एपीआई बेस यूआरएल होता है, इसको एपीआई बेस यूआरएल कह सकते हैं आप लोग, ठीक है। अब मैं इसको कॉपी करता हूँ, ये जो हमारे पास है यहाँ एक बनाता हूँ कॉन्फ़िग का फ़ोल्डर, ठीक है, और उसको मैं करता हूँ, इसके अंदर मैं बना देता हूँ config.js और इसके अंदर मैं एक config बनाता हूँ और यहाँ मैं लिख देता हूँ API URL और यहाँ मैं URL दे देता हूँ, ठीक है। अब इधर भी एक चीज़ है जो हम, एक होता है इन्वायरमेंट वेरिएबल्स, उसको हम बाद में देखेंगे। अभी फ़िलहाल सिर्फ हम इसको ऐसे कर लेते हैं। यहाँ मैं कर देता हूँ एक्सपोर्ट इसको, ठीक है। अब हमारे पास ये कॉन्फ़िग है और अब मैं क्या करता हूँ, डैशबोर्ड के अंदर जाता हूँ और मैं कॉन्फ़िग से इसको रीड करूँगा, ठीक है। डॉट स्लैश और ये कॉन्फ़िग और ये कॉन्फ़िग, और इसके अंदर मैंने एक्सपोर्ट किया था कॉन्फ़िग को। ये ऑब्जेक्ट इस वजह से बनाया क्योंकि हमारे पास हम मल्टीपल्स यूआरएल्स होते हैं, तो हम लोग यहाँ यूआरएल लेके उसके हिसाब से वो कर सकते हैं। इसको मैं config डॉट API URL स्लैश pods, ठीक है। अब ये देखते हैं कि ये सही काम कर रहा है या ओके, ये ठीक काम कर रहा है हमारे पास, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, अभी मैं इसमें देखता हूँ कि हमारी ये फंक्शनैलिटी ठीक काम कर रही है कि नहीं कर रही। अभी ये फंक्शनैलिटी हमारी ठीक काम नहीं कर रही। इसके अंदर भी हमें कुछ चेंजिंग्स वगैरह करनी पड़ेंगी क्योंकि इसमें ऑथर का नेम आ रहा है, तो इसकी वजह से मे भी एरर आ रहा हो, ठीक है। यहाँ हमारे पास ये फंक्शन है हैंडल क्लिक, और हैंडल क्लिक में हम क्या कर रहे हैं, आइटम्स डॉट पुश ओबीजे के अंदर आइटम्स को पुश कर रहे हैं और उसके बाद रीसेट कर देते हैं हम फील्ड्स को। हम यहाँ डिबगिंग करते हैं थोड़ी सी कि हमारे पास वैल्यूज़ आ भी रही हैं कि नहीं। ठीक है, मैं ऐड करता हूँ, तो हमारे पास यहाँ तक वैल्यूज़ आ रही हैं, लेकिन एरे के अंदर, हाँ सॉरी, वो एरे के अंदर आ रही होगी लेकिन वो लास्ट में पुश हो रही है, ठीक है। तो अब वो लास्ट में पुश हो रही है, तो बेसिकली अब आपको क्या करना होगा, आपको ये करना होगा कि हमें वो वैल्यूज़ जो हैं वो फर्स्ट इंडेक्स पे लेके आनी होंगी, ठीक है। अब ये भी हम देखेंगे थोड़ा सा नेक्स्ट वीडियोस में क्योंकि ये इस तरह काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, और आगे हमने पोस्ट एडिट और अपडेट की एपीआईज़ जो हैं वो भी इंटीग्रेट करनी है। तो अभी फ़िलहाल ये एक सिंपल सा मेथड था, अभी हम लोगों ने यूज़ किया है गेट पोस्ट डाटा और इसके थ्रू हमने एपीआई कॉल की है। अब एक और चीज़ है, अब एक और चीज़ मैं बताते जाता हूँ थोड़ा सा, कि हमने क्या करना है, हमने यूज़ करना है बेसिकली इसके लिए लोडर का, रिएक्ट राउटर 6, ठीक है। और मैं इसमें आता हूँ तो यहाँ हमारे पास एक फंक्शन होगा लोडर, मैं सर्च करता हूँ यूज़ लोडर डाटा, इसके थ्रू हम एक लोडर बनाएंगे, ठीक है। लोडर के अंदर हम वैल्यूज़ को गेट करेंगे, किस तरह गेट करते हैं, हमारा ये पूरा फंक्शन बनेगा। अब सपोज़ मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, अब हम क्या करते हैं, अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं यहाँ एक लोडर बना लेता हूँ, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट लोडर, जैसे इसने बनाया हुआ है, ठीक है। इसके अंदर मैं क्या करता हूँ,
ठीक है। और अब मैं यूज़ इफ़ेक्ट का यूज़ नहीं करूँगा, मैं इसको कॉपी करता हूँ और इसको मैं यहाँ लगाता हूँ। ठीक है, और यहाँ से मैं रिटर्न कर देता हूँ रेस्पॉन्स डॉट डाटा। ठीक है, और अब मुझे इसकी भी ज़रूरत नहीं होगी, यूज़ इफ़ेक्ट लगाने की भी नहीं, क्योंकि जब ही वो इस पेज पे आएगा तो एक ही बार लोडर को कॉल करेगा। लोडर के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, लोडर क्या होता है। लोडर बेसिकली अभी इन्होंने जैसे अपडेशंस वगैरह की हैं इसके अंदर, ठीक है, तो इसके अंदर मल्टीपल फंक्शनैलिटीज़ उन्होंने निकाली हैं। ठीक है, अब लोडर का कॉन्सेप्ट इस तरह है कि जैसे ही आप, अब देखिए यूज़ इफ़ेक्ट एक बार कॉल होता है, आप लोग उसमें डिपेंडेंसीज लगाते हैं, आप लोग का वो मल्टीपल कॉल हो सकता है। अब ऐसा होता है कि हम लोग अपनी ऐप को ऑप्टिमाइज़ करना चाहते हैं। अगर हम अपनी ऐप को ऑप्टिमाइज़ करना चाहते हैं तो उन्होंने ये कुछ फंक्शनैलिटीज़ फीचर्स वगैरह निकाले हैं। अब सपोज़ जैसे ही मैं उस पेज पे आऊँगा तो लोडर जो है वो एक बार कॉल होगा। ठीक है, अब लोडर को आप दोबारा कॉल नहीं कर सकते किसी भी तरह। ठीक है, कर सकते हैं लेकिन वो डिफरेंट तरीके होंगे, उसका हिसाब और होता है। ठीक है, अब लोडर की बजाय अगर आपके पास एक्शंस परफॉर्म होने हैं, ठीक है, अब सपोज़ आप एक्शंस परफॉर्म करते हैं, लोडर एक बार कॉल हो गया, उसके बाद आप कहते हैं कि मैं इस एक्शन पे कुछ कॉल करना चाहता हूँ। जैसे कि आप स्टेट की रीरेंडरिंग कर रहे थे, ठीक है, आप स्टेट की रीरेंडरिंग करते हैं, आप लोग डिपेंडेंसी देते हैं यूज़ इफ़ेक्ट के अंदर, आपकी स्टेट जो है वो कॉल, जैसे ही आप स्टेट को चेंज करते हैं तो आपको यूज़ इफ़ेक्ट कॉल होने लग जाता है। तो कुछ एक्शंस भी होते हैं, एक्शंस इन्होंने बनाए हुए हैं, या एक्शंस का भी होगा, एक्शंस भी परफॉर्म होते हैं, वो फॉर्म के ऊपर परफॉर्म होते हैं, फॉर्म के ऊपर आप एक्शंस को जो सा है उस तरह परफॉर्म कर सकते हैं। जो चीज़ आप यूज़ इफ़ेक्ट के लिए परफेक्ट होगी आप यूज़ इफ़ेक्ट के लिए परफेक्ट करें। आप लोग अगर चाहते हैं कि हमारी एपीआई एक ही बार कॉल हो, हमारे पेज पे आने पे आप लोडर का यूज़ करें, न्यू चीज़ों को इम्प्लीमेंट करें अपनी ऐप के अंदर। ठीक है, अब मैंने ये लोडर बना लिया और मेरे पास ये लोडर है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इस लोडर को अगर मैं जाएँ हम app.js में तो यहाँ इसको इम्प्लीमेंट करता हूँ मैं। ठीक है, लोडर। ठीक है, इधर आता हूँ, यहाँ एक लोडर का वो होगा और इसके अंदर मैं लोडर पास कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ देख लेते हैं, अब जाता हूँ मैं इधर, यहाँ मैं एक कंसोल लगा लेता हूँ, कंसोल डॉट लॉग और रेस्पॉन्स डॉट डाटा। ठीक है, और मैं वापस ऐप पे आता हूँ तो इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो देखिए हमारे पास लोडर जैसे ही, अब देखिए कोई यूज़ इफ़ेक्ट नहीं है हमारे पास, कुछ भी हम इस तरह कॉल नहीं कर रहे। तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास जब भी लोडर भी कॉल हुआ है, अब मैंने यहाँ लोडर बनाया है। ठीक है, उसको डैश उसको जो है हमने app.js में जाके इसके लोडर में दिया। ठीक है, जैसे ही मेरा पेज रिफ़्रेश हुआ लोडर ऑटो कॉल हो रहा है। ठीक है, अब जैसे देखिए, अब मैं दोबारा रिफ़्रेश करता हूँ, देखिए वो कॉल हो गया। ठीक है, अब मैं यहाँ से ये डाटे को रिटर्न कर देता हूँ और अब इस डाटे को मैं गेट करने के लिए क्या करता हूँ, यहाँ देखें ज़रा, इसको मैं कॉपी करता हूँ, इसको मैं यहाँ वापस लेके आता हूँ। ठीक है, इसको मैं इम्प्लीमेंट यहाँ रिएक्ट राउटर डॉम से निकालता हूँ यूज़ लोडर डाटा को। ठीक है, इसको मैंने कॉपी किया। ठीक है, अब ये हमारे पास आ गया, इसको मैं लिख देता हूँ पोस्ट, इसको मैं कंसोल करता हूँ तो देखते हैं पोस्ट के अंदर अब डाटा आ रहा है। देखिए पोस्ट के अंदर भी अब डाटा आ रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इसके अंदर डायरेक्ट इधर पोस्ट लिख देता हूँ तो अब देखते हैं। देखिए अब जैसे ही मैंने अब डायरेक्ट इनिशियलाइज ही उसको मैंने पोस्ट कर दिया है तो देखिए हमारे पास यूज़ लोडर से डाटा आया, पोस्ट के अंदर हमने सेट कर दिया स्टेट के अंदर।
ये एक छोटा सा लोडर का कॉन्सेप्ट है, आप लोगों ने इसको इम्प्लीमेंट करना है। और जो दूसरा मैंने ये यूज़ इफ़ेक्ट वाला कॉन्सेप्ट बताया, ये भी आप लोग देख सकते हैं। ये पहले यूज़ हो रहा था, ये नॉर्मली जो है हम लोग API इसको कॉल करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये आप लोगों ने देख लेना है, लोडर के थ्रू आप लोगों ने इम्प्लीमेंटेशन करनी है, क्योंकि हम React Router 6 के वर्जन्स के जो फीचर्स हैं हम उसके साथ चलेंगे, ठीक है। अब मोस्टली ऐसा होता है कि हर प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, तो आप लोग इस चीज़ को भी देख सकते हैं। ये एक न्यू इम्प्लीमेंटेशन है जो मैंने की है, ठीक है। अब लोडर एक बार कॉल होगा जैसे ही आपकी ऐप लोड होगी। इसमें एक और चीज़ है, हम लोगों के पास अब 2-3 चीज़ें रह गई थी। अभी मैं ऐड वाला इस वजह से नहीं कर रहा क्योंकि हमें पोस्ट की API कॉल करनी है, तो पोस्ट के अंदर हम देखेंगे कि हम ऐड को किस तरह इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, पोस्ट की API को किस तरह इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। उसके फर्स्ट इंडेक्स पे जो है वो लेके आनी है हमने, जो चीज़ ऐड होगी उसको फर्स्ट इंडेक्स पे लेके आना है, ठीक है। उसके अंदर हम एडिट कैसे करेंगे, उसके अंदर हम डिलीट कैसे करेंगे। API आपकी पोस्ट की कॉल होगी, अपडेट की भी कॉल होगी और डिलीट की भी कॉल होगी। आप लोगों को थोड़ा सा कंसेप्ट दिया है मैंने ट्राई कैच का। ट्राई कैच बेसिकली, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ चीज़ों को, ट्राई कैच एरर हैंडलिंग के लिए यूज़ होता है, ठीक है। हमारे पास Axios जो है वो HTTP सर्वर साइड रेंडरिंग को कंट्रोल करने के लिए यूज़ होता है, रिक्वेस्ट को हैंडल करता है, ठीक है। फैच जो है, फैच जो Axios है वो फैच का ही थोड़ा सा एडवांस मूड है। और इसके अलावा प्रोमिस की अगर आप लोगों को सही तरह समझ नहीं है तो आप लोग वीडियो के कमेंट में बताएं, मैं प्रोमिस को एक्सप्लेन कर दूंगा। और अगली जो वीडियो होगी उसके अंदर हम मज़ीद चीज़ों को देखेंगे। अगर आप लोगों को इस वीडियो में से कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो आप लोग पूछ लीजिएगा, और बाकी लोडर और Axios की कुछ डॉक्यूमेंटेशन को देख लीजिएगा। थैंक यू एवरीवन।